नमस्कार दोस्तों जो ये मालदीव और लक्षद्वीप की घटना हुई है, जो मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, जो उन्होंने अपनी वहाँ तस्वीरें ली और वीडियो बनाए और वो पोस्ट किए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, उससे जो विवाद उत्पन्न हुआ, जो उससे कंट्रोवर्सी हुई, उसके कारण दोस्तों जो मालदीव ने किया, मालदीव के लोगों ने, जनता ने जो भी किया, उसके मंत्रियों ने किया, जो उसका रिएक्शन हिंदुस्तान के लोगों ने दिया, जो ट्विटर पे आया, जो भारत सरकार ने किया, जो उस सब का हुआ, उस सब के कारण जो मालदीव में हुआ और भारत में जो हो रहा है, उसके बहुत बड़े संदेश निकलते हैं दोस्तों। वैसे तो जो मालदीव है हमारा एक तरह का दोस्त है, ऐसा नहीं कोई हमारी उसके साथ दुश्मनी है, क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं, पर्यटक एक टूरिस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं मालदीव में, 2 लाख के आसपास हर साल जा रहे हैं और उनसे अच्छा पैसा कमा रहा है मालदीव। जो हमारे बॉलीवुड वाले हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी हैं हमारे देश के, ये लोग अक्सर प्रमोशन करते रहते हैं मालदीव की। अब पैसे लेके करते हैं या कैसे करते हैं नहीं पता, लेकिन करते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ डेस्टिनेशन मैरिज होती है हिंदुस्तान के लोगों की, तो हिंदुस्तान से अच्छे खासे पैसे कमा रहा है मालदीव। लेकिन दोस्तों जो मालदीव है वो समुद्र में ऐसी जगह पर है, भारत के बहुत नज़दीक है, ऐसी जगह पर है, किसी दुश्मन देश के अगर वो प्रभाव में आ जाता है, अगर हमारा कोई दुश्मन देश जैसे कि चाइना मालदीव को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह से ही ये सारा विवाद पैदा हुआ है, तो उसके कारण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए हमारी जो देश की सरकार है वो चाहती है कि मालदीव के साथ अच्छे रिश्ते रहें और इसकी कीमत हमारे देश की सरकार देती रही है। हमारे देश के लोग तो जाते ही हैं टूरिस्ट के रूप में वहाँ पे, और बिलियंस डॉलर्स के हिसाब से उसको हर साल हमारे देश से कमाने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे देश की सरकार वक्त वक्त पर उसकी मदद करती आई है और कर भी रही है। कोरोना के वक्त मदद की, इसके अलावा जो भोजन है, राशन है और दवाइयाँ हैं, हर तरह की मदद। जो मालदीव है वो तो एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट ही हैं, टूरिज़्म के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ वहाँ पैदा नहीं होता, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो ज़्यादा जो सप्लाई है वो हिंदुस्तान से होती है। वो हिंदुस्तान पे डिपेंड है हर चीज़ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर एक बार तख्ता पलट हो रहा था सरकार का, तो भारत सरकार ने ही बचाया उस सरकार को, जिसको ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया। और थोड़े से गुंडे आए थे वहाँ पे, एक मालदीव का कोई बिजनेसमैन था और वहाँ की जो कुछ लोग थे मालदीव के, उन्होंने हमला कर दिया था मालदीव सरकार पर, मालदीव पर। थोड़े से लोग थे, थोड़े गुंडे थे, और उनके आगे मालदीव सरकार घुटने टेक गई थी। उन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर उसको बचाया। एयरफोर्स गई और आर्मी गई और बचाया मालदीव की सरकार को, मालदीव को बचाया। इसके अलावा वक्त वक्त पर बहुत मदद की गई है मालदीव की। लेकिन दोस्तों मालदीव में पिछले कई सालों से कट्टरवाद फैलता जा रहा है। पूरी तरह से वो इस्लाम के कट्टरवाद के शिकार हो गए, इस्लामिक कट्टरवाद के। और जो ये ISIS पैदा हुआ था सीरिया में और इराक में, उसमें मालदीव से बहुत लोग गए थे, अपनी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो कट्टरवाद वहाँ पर है। और वो मुस्लिम कट्टरवाद जो मालदीव में है, उसकी वजह से भारत से नफरत की जा रही है। वो भारत को मुस्लिम विरोधी देश के तौर पर देखते हैं। आजकल उनको पाकिस्तान, तुर्की, ये जो देश हैं अपने दोस्त दिखाई देते हैं, भारत दुश्मन दिखाई देता है। तो ये जो भारत से दुश्मनी है, इसकी वजह ज़्यादातर मुस्लिम कट्टरवाद है। जो ये नई सरकार आई है राष्ट्रपति मुर्ज़ू की, उन्होंने प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान भारत सरकार के खिलाफ प्रचार किया था, भारत के खिलाफ किया था। इंडिया आउट का नारा लगाया गया था। इंडिया आउट का मतलब ये नहीं था कि इंडिया के लोग वहाँ रह रहे हैं उनको आउट करना है। इंडिया के जो 70-80 जवान हैं, 70 के करीब, 70-75 करीब हैं, उनको वहाँ से भेजना हो। उनका कहना है कि इस सेना के कारण हमारी प्रभुसत्ता को, हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। हालांकि जो वो सेना है वो उनके ही लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए रखी गई है, उनके फ़ायदे के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए रखी गई है। लेकिन जब प्रचार करना है तो किसी बात का भी प्रचार किया जा सकता है, वो प्रचार कर रहे हैं। मतलब भारत विरोधी भावनाएं तो वहाँ पर है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए एक जो नेता है इंडिया आउट का नारा लगाता है और वहाँ जीत जाता है, उसकी सरकार बन जाती है, और वो कहता है कि मैं सरकार में बैठते ही, गद्दी पर बैठते ही मैं इंडिया की जो सेना है उसको भगा दूंगा, हटा दूंगा वहाँ से। और वो बैठते ही ऐसा अनुरोध सरकार से कर देता है, मोदी सरकार से किया,
मोदी सरकार ने कहा ठीक है जी, आपको नहीं चाहिए तो हम बुला लेते हैं, हम मंगा लेंगे। लेकिन दोस्तों, इन रिश्तों के बावजूद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी राजनीति थोड़ी अलग किस्म की है। वो कोशिश करते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ, जो पड़ोसी देश हैं हमारे, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है, उसके साथ भी दोस्ती की कोशिश की कि इनके साथ दोस्ती से रहा जाए, प्यार से रहा जाए। जितनी मदद भारत कर सकता है उतनी मदद करे भारत, और कर भी रहा है। श्रीलंका को हमने डूबने से बचा लिया, बांग्लादेश की हम मदद कर रहे हैं, नेपाल की मदद की है, कई बार की है। लेकिन दोस्तों, वो ये भी देखते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं देश। एक हद तक तो बर्दाश्त किया जाता है, पाकिस्तान की बर्दाश्त करी, श्रीलंका की भी बर्दाश्त करी, उसने चीन के साथ समझौता करके वहाँ जासूसी जहाज़ चीन के आते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी सबको पता है। लेकिन फिर भी भारत चाहता है कि दोस्ती रहे। लेकिन जब सर से पानी ऊपर चढ़ जाता है, फिर मोदी अपने तरीके से जवाब देते हैं। उन्होंने लक्षद्वीप में कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया, कुछ जो उनकी योजनाएं उनकी नींव भी रखी, और वो घूमने चले गए जो बीचेस हैं लक्षद्वीप में, वहाँ पर, और फ़ोटो खींची, वीडियो बनाए। तो उन्होंने कहा कि जो भारतीयों को कि आप यहाँ पे आइए, घूमिए, लक्षद्वीप बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मालदीव का नाम लिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ अपने एक देश के टूरिस्ट प्लेस लक्षद्वीप का प्रचार किया। वो चाहते हैं कि देश की जनता वहाँ भी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मालदीव ना जाए, इधर आए। लेकिन दोस्तों, मालदीव को जब ये बात चुभी तो वहाँ के मिनिस्टर उतर आए, और जो मोदी जी के बारे में कहा है, मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, तो काफ़ी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो नहीं करना चाहिए। उनके बारे में जो जो बोला गया, वो एक प्रधानमंत्री को, एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को, वो भी आपका दोस्त है जो, और एक बड़ा ताकतवर है, हमारे देश का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है कि भारत वो नहीं कर सकता जो मालदीव कर सकता है। एक छोटा सा देश जिसकी 5 लाख की जनसंख्या है, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, टूरिस्ट ही उसका आय का साधन है, वो देश भारत को आंखें दिखाने लग गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने एक चीज़ दिखाई कि जो भारत के लोग हैं वो मोदी के पीछे खड़े हुए हैं। किस तरह से जो सोशल मीडिया है उसमें ट्रेंड चलने लगे, मालदीव, बॉयकॉट मालदीव, लक्षद्वीप, ऐसे कई तरह के ट्रेंड चलने लगे जो इस घटना पर रिलेटेड थे। और दोस्तों, जो मोदी का अपमान किया गया मालदीव द्वारा, मालदीव के लोगों द्वारा, वो लोगों को बहुत चुभा। जिस तरह से पूरा देश, बॉलीवुड और इसके अलावा भी कई सेलिब्रिटी इस प्रकरण के बाद मोदी के साथ खड़े हो गए, लक्षद्वीप के साथ खड़े हो गए, मालदीव का बॉयकॉट करने की बात करने लगे, प्रचार करने लगे बड़े बड़े लोग आकर। और जो प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, अपने मीडिया पर जाके, अपने प्रोफाइल पे, चाहे वो ट्विटर पे है, चाहे फेसबुक है, कहीं भी इंस्टाग्राम, वहाँ जाकर जब वो फ़ोटोएँ डालते हैं तो करोड़ों रुपए लेते हैं। वो मुफ्त में लक्षद्वीप का प्रचार कर रहे थे, फ़ोटो डाल रहे थे, आओ यहाँ पे, मालदीव में जाने की क्या ज़रूरत है। जो बात मोदी ने नहीं कही वो लोग कह रहे हैं। वो अपने आप में बड़े ब्रांड है, मोदी तो ब्रांड है ही, मोदी से बड़ा ब्रांड तो आज दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने प्रचार किया वो भी अपने आप में बड़े ब्रांड हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर है, चाहे वो अक्षय कुमार हैं, जॉन अब्राहम हैं, या फिर और भी कई बहुत से लोग जिन्हें हम एक ब्रांड के तौर पे जानते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। वो लोग लक्षद्वीप का प्रचार कर रहे हैं, मुफ्त में कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात देश की है, ये किसी पार्टी की बात नहीं, किसी नेता की बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की बात है, अपने देश के प्रधानमंत्री की बात है, अपने देश की बात है। और दोस्तों, इस घटना के बाद पूरा देश जिस तरह से खड़ा हुआ मालदीव के खिलाफ, मालदीव की हालत खराब हो गई। उसको पता लग गया कि मेरे से बहुत भारी गलती हो गई है और मैं इसका पछतावा कैसे करूं, वो समझ नहीं पा रहा है। उसने उन 3 मिनिस्टर को टर्मिनेट कर दिया जिन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ कुछ बोला था, टर्मिनेट करके उनको बाहर निकाल दिया सरकार से। और वहाँ की जनता माफ़ी मांग रही है एक तरह से सोशल मीडिया पे ही, और अपनी सरकार को कोस रही है कि तुमने किया क्या है। वहाँ के एक एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि आपने करा क्या, आपको पता नहीं, आप तो आग से खेल रहे हैं। मोदी ने तो आपका नाम ही नहीं लिया था। वो अपने देश में अपने ही एक शहर का टूरिस्ट प्लेस के तौर पर अगर प्रचार कर रहे हैं तो उनका हक है, उसको आप नहीं रोक सकते। तो आप उसमें उनको गरियाने क्यों चले गए?
क्यों आपने उनका अपमान करना शुरू कर दिया? आपने आग से खिलाया और आप इसका परिणाम भुगतोगे। और दोस्तों, सही बात है, मालदीव को भुगतना पड़ेगा। अगर लक्षद्वीप मालदीव के विकल्प के रूप में, एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता है तो दोस्तों मालदीव की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस घटना में जो भी कुछ हुआ है उसमें एक संदेश छुपा हुआ है हमारे देश के विपक्षी दलों के लिए, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी पार्टी है, जितना ये इंडिया गठबंधन है या और दूसरी पार्टियां हैं, चाहे डीएमके है, चाहे टीएमसी है या कोई भी दल है, जो संदेश छुपा हुआ है इस घटना में, उनको उसको ध्यान से देखना होगा, उस आवाज़ को सुनना होगा, समझना होगा कि जो हुआ है उनके लिए उसमें क्या संदेश है। हमारे देश की कांग्रेस को, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसको, सारे विपक्षी दलों को सोचना होगा कि जो मालदीव की घटना हुई उसने मोदी की ताकत को किस तरह से दिखाया है, भारत की ताकत को किस तरह दिखाया। उसने दिखाया है कि मोदी आज कहाँ खड़े हैं। एक छोटी सी घटना ने उनको दिखा दिया है, पूरी दुनिया को, कि मोदी के खिलाफ बोलने का नतीजा क्या होता है। दोस्तों, हमारे देश का विपक्ष हर वक्त मोदी को गाली देता रहता है। जो मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल हमारे देश के विपक्ष के नेता करते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल तो मालदीव के मंत्रियों ने किया भी नहीं था। उनकी क्या हालत हुई है आप सोच सकते हैं। लेकिन हमारे देश में हमारी विपक्षी पार्टियों के नेता मोदी को दिन रात गाली देते रहते हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? देश की जनता को क्या अच्छा लग रहा है? जब मोदी को गाली देने के कारण पूरा देश मोदी के पीछे खड़ा हो गया मालदीव के खिलाफ, तो क्या आपको नहीं लगता कि देश की जनता है, देश के लोग जो हैं, उनको मोदी को जब गाली देते हैं विपक्षी नेता तो अच्छा लगता होगा? उनको बुरा लगता है। इस घटना से ये संदेश जा रहा है। अब उसको समझना चाहते हैं विपक्षी दल, नहीं समझना चाहते, अलग बात है। मैं मानता हूँ मोदी का जो कार्यक्रम है, उनकी नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, उनका आप विरोध करिए। अगर उसमें कुछ गलत है, कुछ कमियां निकालिए, कहिए घोटाला हुआ है, ये गलत है, ये सही है, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी चीज़ का विरोध नहीं करते, आप योजनाओं का, कार्यक्रम का, नीतियों का विरोध नहीं करते, आप मोदी का विरोध करते हो, क्योंकि आप सीधा किसी योजना या कार्यक्रम, नीति को गलत ठहरा देते हैं। लेकिन गलत क्या है ये आप नहीं बता पाते। आप कहते हैं जीएसटी गलत है, लेकिन जीएसटी में क्या गलत है ये आपको नहीं पता। आप कहते थे कृषि कानून काले हैं, लेकिन कृषि कानूनों में क्या काला है आज तक कोई नहीं बता पाया। तो दोस्तों, मोदी की नीतियों का विरोध करना सही हो सकता है, लेकिन नीतियों का विरोध गुण दोष के आधार पर, मेरिट डीमेरिट के आधार पर किया जाता है कि उसमें क्या कमी है, उससे देश को क्या नुकसान हो रहा है, देश की जनता क्यों परेशान है, तभी आप विरोध करें। देश की जनता खुश है और आपको नीतियां गलत लग रही हैं तो ये आपकी कमी है। तो दोस्तों, इस देश का विपक्ष मोदी के 10 साल बाद भी, मोदी को 10 साल शासन करते हो गए हैं, फिर भी इस देश का विपक्ष परेशान है। वो आज भी मोदी से लड़ रहा है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। उसको अपने जीवन पे खतरा महसूस हो रहा है। कांग्रेस को पता है कि अगर इस बार नहीं जीती तो वो खत्म हो सकती है। सभी पार्टियां डरी हुई हैं कि अगर हम हार गए तो हमारा आगे चलकर क्या होगा। तो ऐसी क्या वजह है कि जो मोदी को हराने की जगह मोदी ताकतवर होते जा रहे हैं, मोदी कमज़ोर नहीं हो रहे हैं। इनके सारे हमले बेकार साबित हो रहे हैं। वो कुछ भी करें उसका कोई असर नहीं होता, मोदी इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह मालदीव के जो प्रकरण हुआ है उसमें छुपा हुआ है संदेश। अगर विपक्षी दल इस घटना से सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उनको समझ आ जाएगा कि मोदी क्या है और मोदी के प्रति जनता में जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो क्यों है, वो कितना है। अगर इस देश का विपक्ष इन चीज़ों को समझ लेता है तो वो उसी हिसाब से रणनीति बना सकता है, उसी हिसाब से अपने कार्यक्रम बना सकते हैं। मोदी का विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। मोदी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, योजनाओं का विरोध करिए, क्योंकि ये देश नफरत से नहीं चलता। इस देश में नफरत चलती ही नहीं है। आप सिर्फ नफरत कर रहे हैं मोदी से। तो मोदी के खिलाफ जो नफरत है विपक्षी दलों में, वो कहते हैं हम मोदी को हटाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो मोदी को हटाना क्यों है ये इनको पता नहीं। तो मोदी को क्यों हटाना है ये वजह देश को बतानी होगी।
मोदी को गाली देने से आप अपना नुकसान कर रहे हो, जैसे मालदीव ने किया। और मोदी के पीछे पूरा देश खड़ा हो जाता है, जैसे मालदीव के प्रकरण में खड़ा हुआ है। मोदी के पीछे आज पूरा देश है। मोदी को गाली दी गई, ऐसे आपके कारण, आपके जब नेता गाली देते हैं तो मोदी को फ़ायदा होता है, क्योंकि इस देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है, कभी चोर कहा जाता है, कभी जेब कतरा, कभी तानाशाह, कभी हिटलर, कभी हत्यारा, कुछ भी कहा जाता है। तो ये जो नफरत बो रहा है विपक्ष, उससे जो फसल पैदा हो रही है वो उसको ही काट रहा है, उसको कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, मालदीव की जो घटना हुई है उससे जो मैसेज जा रहा है, अगर विपक्ष इसको समझ लेता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और बहुत बड़ा संदेश इस घटना में विपक्ष के लिए छुपा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।